एक पार्टी। ठीक है शर्मिंदा लगे साहब, आप मुझे थोड़ा सा मुख्तसर जवाब देते, मुझे ब्रेक का भी इशारा किया जा रहा है, ब्रेक पे भी जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेहरबानी, आपने बहुत सारा डिस्कशन हुआ तो अब मैं ब्रेक की बात ही बोलूंगी। सबसे पॉइंट जो इशू है कि हमारे सदर साहब ने इसका नोटिस लिया है, दो कमेटी बनाई है, एक मौला बख्श चांडे, उसकी दूसरी ज़ात मिनिस्टर, एक हमारी सिंध से बनी है मुकेश चावला, और जितने हमारे मिनारिटी के MNS MP है, उसके जखमाबाद के, लाड़काना के, यहाँ के थर के, ये मिट्टी के कोहिस्तान के, जितने भी हमारे हैं वो उसने कमेटी 2 दिन में रिपोर्ट दी है। बात ये है कि अगर ये लड़कियां, अभी मेरे भाई ने कहा कि ये लड़कियां मुस्लिम होती या कुछ, वो तो हमारे इस्लाम में नहीं है कि जबरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं किया जा सकता, वो आप दिल से करें। लेकिन अगर वो बच्चियां, ये गलत है कि अगवा करके लेके जाए किसी की बच्चियों को, जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाए, लेकिन गलत है। लेकिन अगर कोई बच्ची दिल से अपनी मोहब्बत से, इस्लाम से मोहब्बत है उसकी, और मोहब्बत में आके वो अपना इस्लाम कबूल करती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, एक ब्रेक पे जा रहे हैं। कोई हर्ज नहीं है कि कोई भी आके इस्लाम कबूल कर रहे हैं और मोहब्बत से या दिल से, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत तमाम पाकिस्तान की जमातें, जिनके मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो तवील लिस्ट बन जाएगी, यकीनन तमाम पार्टियों की मैनिफेस्टो में यह लिखा होता है कि अकलियती बिरादरी के लिए वो काम करेंगे। पर मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और उनके अंदर कई अकलियती रहनुमा मौजूद हैं, पर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तमाम जितने भी अकलियती रिजर्व सीट पे नेशनल असेंबली, सेनेट या सूबाई असेंबलियों में बैठे हुए नुमाइंदे हैं, वो महज अपनी पार्टियों को ही रिप्रेजेंट करते हैं, किसी कम्युनिटी को नहीं करते। पाकिस्तान में सिर्फ वाहिद एक वो है सर पार्टी, वो NGOs है, या जैसे कहें सरबराह हिंदू काउंसिल की तरफ से, या पाकिस्तान की जो हिंदू काउंसिल है वही पाकिस्तान के हिंदू की अहम तर्जुमानी करती है। ब्रेक के बाद आएंगे तो बहुत से सवाल आते हैं और उम्मीद है कि जावेद नकवी साहब से भी हम समझने की कोशिश करेंगे हिंदुस्तान में जो हिंदू जाते हैं तो उनकी वजूहात क्या है, और वहां पे उनको कितने दिनों में, कितने महीनों में, कितने सालों में जो है। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफा आपको खुशामदीद कहूंगा। यकीनन ब्रेक के दौरान मौजूद मेहमानों के साथ बात हो रही थी पाकिस्तान के अहम इशू पे, और वो इशू यकीनन पाकिस्तान में इस वक्त ये जरूरी है कि हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है उनकी मुंतकिली हो रही है हिंदुस्तान, और उसके साथ साथ पाकिस्तान में तमाम कम्युनिटी के साथ जो बड़ी कम्युनिटी है जो इकोनॉमी में हिस्सा रखती है हिंदू कम्युनिटी, वो अब सोच रही है कि यहां से छोड़ के किसी दूसरे मुल्कों के जानिब रुख करें। पर जावेद नकवी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि यहां पर पाकिस्तान में हिंदू अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, वो यही कहते हैं कि जी यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तो आपने खुद थोड़ी देर फरमाया कि राजस्थान में, हिंदुस्तान में भी हालात कोई दुरुस्त नहीं है, वहां पे कोई दूध की, शहद की नदियां नहीं बह रही हैं, पर उसके बावजूद यहाँ से जो हिंदू जा रहे हैं, और ये भी मैंने आपसे समझने की कोशिश करनी है कि क्या ऐसी NGOs जो वहां पर काम कर रही हैं, जो यहाँ पे तासुर है कि वो कोशिश करें कि वहां से हिंदू जो यहाँ पर आए उनको यहाँ पे रखा जाए, एडजस्ट किया जाए, या ऐसी एक फिजा बनाई जाए कि ये मैसेज दिया गया जाए कि सरजमीन पाकिस्तान हिंदू कम्युनिटी के लिए महफूज नहीं है। देखिए, ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये इसमें एक रेफरेंस आना चाहिए जो लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ था माइनॉरिटीज के मफाद के लिए, उनको प्रोटेक्शन पहुंचाने के लिए जो बात हुई थी, वो खुद उसके जो अंडरपिनिंग्स थे वो कम्युनल बेसिस पे थे। अब ये कि वो मैं एक अब्सर्डिटी समझता हूँ इस बात को कि ये सही बात कह रहे हैं हमारे जो आप मेहमान बैठे हैं हिंदू, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनके साथ ये जुल्म, ये जातियां हो रही हैं। लेकिन चक्कर ये है कि हम सिर्फ अपनी जातियों को देखते हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। ये जो इनजस्टिसेस, सेलेक्टिव इनजस्टिसेस हैं, इन पे अगर आप रोशनी डालिए तो फिर क्या वो हिंदू कम्युनिटी की कोई सॉलिडारिटी है क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, जिसको लेके अभी आपके पंजाब के गवर्नर के साथ जो हुआ जी हुआ, तो क्या इन दोनों की मिलके उन लोगों के साथ कोई हमदर्दी है जिनके साथ 50 में कोई वारदात हुई इस तरह से, या सब लोगों की मिलके उन लोगों के साथ कोई हमदर्दी है जिनकी खानकाहों पे बम फटने लगे हैं, जिनके जो सूफी सिफत लोग हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इनजस्टिसेस जो बटी हुई हैं कि साहब हमारे साथ ये हो रहा है, वो कह रहे हैं ना हमारे साथ ये हो रहा है, मालूम कि कुछ लोग फौत हो गए, कुछ अगवा हो गए, किसी को रोज टारगेट किलिंग में मारा जा रहा है, कुछ को सुसाइड बॉम्बिंग में मारा जा रहा है। तो ये लोगों को इकट्ठा होके ये इसका मुकाबला करना पड़ेगा, और बहुत ही दयानतदारी के साथ, खुले दिमाग के साथ। ये नहीं होगा
कि साहब वो हिंदुओं के, सिर्फ अगर हिंदुओं का मसला होता तो मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान का मसला हल हो चुका होता। लेकिन दुश्वारी ये है कि वहां के मुसलमानों के साथ, अभी ये आपके जावेद जब्बार साहब यहाँ पे आए हुए थे और वो अपनी किताब उन्होंने अभी लिखी है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो एवोल्यूशन हुआ सियासत का, किस तरह से। मैंने उनसे एक सवाल किया और वो ये कि ये बताइए आज के जमाने में हिंदुस्तान का मुसलमान ज्यादा महफूज है या पाकिस्तान में पाकिस्तान का मुसलमान ज्यादा महफूज है? तो आप देखें, इसको कहने को तो यह है कि पाकिस्तान में मुसलमानों की अक्सरियत है, लेकिन क्या वो महफूज है अपने ही लोगों से? जी, ये समझता हूं कि ये मजा तो तब था कि मिलकर इलाजे जां करते, तुम्हारे दर्द में हम और तुम्हारे दर्द में हम शरीक होते तो फिर जश्न आशियां करते। जी, बहुत शुक्रिया जावेद नकवी साहब, सीनियर तजिया निगार, दिल्ली से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। बहुत अच्छी बात की नकवी साहब ने कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहाँ पे जनरल प्रॉब्लम्स हैं। हम ये नहीं कहते कि उनके साथ प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो रेशो है हमारी पॉपुलेशन का वो 6% पॉपुलेशन का रेशो है। आपके पास, आपको मैं दरअसल यहाँ पे 99 के बाद सेंसस ही नहीं हुई है। 2006 में 2005 के एंड में हमने ये सेंसस बनाई है। यहाँ पे टोटल हमने सर्वे की थी कि हमारी कम्युनिटी कहाँ कहाँ कितनी रहती है, दुनिया में हिंदू कितने हैं, दुनिया में मुसलमान कितने हैं, और पाकिस्तान में किस किस शहर में कितने जो है वो हिंदू आबाद है। टोटल हमने इसकी सर्वे की थी। उस सर्वे के मुताबिक हमारी जो पॉपुलेशन है वो राउंड अबाउट 7 मिलियन है, जिसमें से 6.8 मिलियन जो है वो सिंध के अंदर है। 6.8 इतनी अगर पॉपुलेशन हो, जो रेशो है पॉपुलेशन का, और जो इफेक्टिव हमारे हो रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि 27 बंदे अगर किडनैप है इस वक्त, तो 11 बंदे जो है वो माइनॉरिटी, 11 बंदे जो है वो हिंदू या माइनॉरिटी से। दूसरी चीज आप नहीं, दूसरी चीज डकैती पे आप आ जाए, लूट मार भत्ताखोरी पे आ जाए, हिंदू इतना इजी टारगेट है कि हिंदू के पास जाते हैं, आराम से हिंदू पैसे दे देता है, कोई उसको रेजिस्ट नहीं देखनी पड़ती। मेन इशू ये। तीसरा ये कि फोर्स्ड कन्वर्जन। आप तो कहते हैं कि जो पीपुल्स पार्टी के एमपीएस एमएनएस हैं वो कहते हैं कि कम्युनिटी के साथ प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने अभी क्या वजह है? देखिए क्या वजह है? आज 25 सेनेट में, कौमी असेंबली में आप भी रहे, दूसरे भी लोग हैं, क्यों? 25 मार्च को हमने एक पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ से एक सम्मेलन किया था जिसमें 500 हिंदू पंचायतों को हमने बुलाया था। हर हिंदू पंचायत वाले ने कहा कि हमारे लिए ये प्रॉब्लम है, हमारे लिए। हमने वो रिटन में पूरी स्टेटमेंटें बनाई, रिटन में स्टेटमेंट बना के क्या क्या हमारे इश्यूज हैं, मेहरबानी करके वो हमारे इश्यूज हल किए जाएं। हमारी कम्युनिटी यहाँ से माइग्रेट हो रही है, फोर्सफुली इनको कन्वर्ट किया जा रहा है, ये इसके प्रॉब्लम है, आप हमें टाइम दें, हम प्रेसिडेंट साहब के पास जाएं, हम मिलें। हमने सब पार्टियों को ये लिखा, सब पार्टियों को हमने लिखा कि हमारे ये मसले हैं, मगर कोई हमसे संजीदा नहीं हुआ। एमक्यूएम ने हमसे कांटेक्ट किया, एमक्यूएम की राब्ता कमेटी ने हमसे कांटेक्ट किया, मगर और किसी पार्टी ने हमसे ये कांटेक्ट नहीं किया कि आपके प्रॉब्लम क्या है। फिर आप कहते हो कि भाई कम्युनिटी ने, ये हमारी कम्युनिटी के जितने भी एमपीएस एमएनएस हैं जो हिंदू हैं, हमारे एमपीएस एमएनएस नहीं है, वो पार्टी के नुमाइंदे हैं, कम्युनिटी के एमपीएस, मगर हिंदू के नाते उन्होंने खुद लिखा है कि देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विद द पंचायत्स in keeping a view close coordination with the elected representative irrespective of party affiliation, solve the problems faced by community which are forcing Hindus to leave their motherland and migrate. मैं इसका जवाब, इसके नीचे सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके नीचे सारे एमपीएस एमएनएस की सिग्नेचर है। जी, आप तो कहते हैं जाते ही नहीं है। डॉक्टर साहब आप इसकी ये जवाब हम शरफुन्निसा लगारी साहिबा, ये तमाम एमपीएस, ऐसे नहीं कि पीपल्स पार्टी के एमपीएस जो इस वक्त जो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं या जो है फंक्शनल लीग में भी हैं, एमक्यूएम में भी हैं, दीगर जमातों में भी हैं, क्या वजह है? उन्होंने तो लिख के दे दिया कि ये जी है कि प्रॉब्लम तो है। और इस वक्त देखें कि जो है सिंध में बहुत से लोग अभी भी अगवा हुए हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि परसों की खबर मैं समझता हूं कि है कि जेकमाबाद में एक 14 साल लड़की जो है वो अगवा हो चुकी है। अब उस बात ये है कि उसका हाल क्या है? आप मेरे भाई को बस कराएं तो मैं बताऊं, अगवा की अगर बात करते हैं आपके, सिर्फ हिंदू कम्युनिटी की अगवा नहीं हो रही, टोटल सिंध में जितने भी ताजिर हैं, बिजनेसमैन है, जमींदार हैं,
आम लेबर है, गरीब आदमी साइकिल पे जा रहा है तो वो भी अगवा होते जा रहा है, कोई स्कूटर पे जा रहा है तो उसके बाइक लेके जा रहे हैं। नहीं, अमन अमान तो मसला है, प्रॉब्लम बिल्कुल है, नहीं टोटली कंप्लीट मैं नहीं कह रही हूँ कि हाँ बिल्कुल हर चीज दुरुस्त है, ये बात नहीं है। कहीं कहीं पे झोल है, बिल्कुल कहीं पे मिसमैनेजमेंट है, कहीं पे अगवा हो रहे हैं। तो आप ये तासर गलत दें कि सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, सारे कम्युनिटी जितने भी हमारे मुस्लिम कौम है, जितने भी लोग हैं वहां से भी अगवा हो रही हैं। कभी हैदराबाद से जाएंगे, आप कहीं ठट्टे में जाएंगे, कभी लाड़काना से छोटे छोटे बच्चे अगवा हो रहे हैं। तो हर कम्युनिटी से हो रहे हैं, ये नहीं तासर दे कि इंडिया से। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो हमने सिक्योरिटी दी है या डिफेंस दिया है, जो ख्याल रखते हैं, वो हम कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी का करते हैं। उनका बड़ा उनका अपना मुल्क है, सिंध उनका अपना धरती है, वहाँ पे उनको अपना समझते हैं, वो रहते हैं, वो सिक्योर होता है। वही मैं हालात की बात कर रही हूँ कि हालात ऐसे आ गए हैं, कुछ मिसमैनेजमेंट हो रही है कि ये लोग अब जैसे इन लोगों ने अपने मसाइल आगे लाए। तो पहले जब फर्स्ट बात हुई थी इस तरह, या पहली लड़की ने इस्लाम कबूल किया, या पहली लड़की अगवा हुई थी, तो उस वक्त ये चुप क्यों हुए थे? अगर वो उस वक्त इतना शोर करते तो शायद कुछ बच्चियां बच जाती। यानी कि ये तय है कि शोर करेंगे तो तभी कुछ नहीं, आप बात करें ना, जो भी घर में मसाइल होते हैं तो आप बात आगे लाएं, कुछ बताएं। आप गवर्नमेंट प्रोफेसर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। और एक मिनट मेरी बात, थोड़ी सी बात ये है कि जो भी ये लोग गए हैं, इनसे 50% 70% लोग अपने मजहबी रसूमात अदा करने के लिए गए हैं, फिर वापस आएंगे। जो भी यहाँ से सिंधी कम्युनिटी गई है नहीं वापस आए, नहीं काफी लोग आएंगे, खुद कह रही है 50-70% वापस आएंगे। वो नहीं आएंगे, वो तो गए हैं ना, मतलब वो अपने मजहबी रसूमात के लिए गए हैं। कुछ लोग ऐसे घूमने के लिए जाते हैं, कुछ लोग विजिट के लिए जाते हैं। फिर भी उसके बावजूद भी हमारे सदर साहब ने नोटिस लिया, कमेटी बनाई, उसमें रिजल्ट आएगा। आपने देखा होगा हमारे होम मिनिस्टर ने वहां पे वाघा बॉर्डर पे भी नोटिस लिया, उनको पूछा। नोटिस लिया नहीं, नोटिस नहीं, उन्होंने तो रोक लिया था। नहीं रोक लिया था, आप क्यों जा रहे हैं? जब उन्होंने तय किया, जब पाकिस्तान हिंदू काउंसिल और तमाम लोगों ने ये तय किया कि नहीं जी ये वापस आएंगे, इनको जाने दिया जाए, तब उनको जाने देने की इजाजत की गई। रहमान बाबा ने तब उन पे मेहरबानी की। जी मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग अपने बच्चों की शादियां कराने वहां जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, फिर वापस भी आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो सारे टोटल ही जाएंगे। हमारी बात समझ में आई। उन्होंने कहा कि आप मंडे के दिन सुबह हमारे पास आए, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का डेलीगेशन लेके आए, आपके जो प्रॉब्लम है। आज जैसे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसका फोन आया कि भाई हम आए, मंडे के दिन बैठ के हम आपके मसले हल करते हैं, बिल्कुल हल करते हैं। क्योंकि उनको मसले पहुंचती, वो तो इस बात में थे प्रेसिडेंट साहब चाहे रहमान मलिक साहब के, हमारे अक़लियती नुमाइंदे बैठे हुए हैं, इतने हमने 3-3 मिनिस्टर बनाए हुए हैं, वो मसला हमारे मिनिस्टर्स प्रोफेसर साहब की तरफ आऊंगा। प्रोफेसर साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह नफी साहब ने भी कहा कि ना से हिंदू कम्युनिटी के साथ तो मसले हैं, एक कम्युनिटी है वहां पे उनके साथ बहुत से प्रॉब्लम तो हैं ही हैं, पर पाकिस्तान में ना तो कोई दरगाह दाता की दरबार महफूज है, वहां पे खुदकुश हमला होता है। अब्दुल्ला शाह गाजी जैसी दरगाह वो महफूज नहीं, आपकी मस्जिद महफूज नहीं, आपकी इमाम बारगाह महफूज नहीं है। तो आए दिन जुलूसों में, मुहर्रम के जुलूसों में यहाँ पे ब्लास्ट होते हैं। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में मसाइल तो बहुत हैं, पर हमारा इस्लाम क्या कहता है कि जबरन किसी को, वही सवाल में आऊंगा कि किसी की लड़की को किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले आप उसको मुस्लिम कर लें। लेकिन बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान जो इस वक्त सियासी इंतशार का शिकार है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आप ये देखें रेशो मुसलमानों को भी कत्लेआम मुसलमानों का हो रहा है, मुसलमानों के ताजिर जो हैं वो भी किडनैप हो रहे हैं। शहर कराची में शहर की हालत हो रही है, लाहौर में प्रॉब्लम्स हैं, कराची में प्रॉब्लम्स हैं। पाकिस्तान के हर शहर इस वक्त जो है वो इंतशार का शिकार है और दहशत गर्दी अपने उरूज पर है। मज़ारात पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह आपने कहा, जुलूसों पर हमले हो रहे हैं, इमाम बारगाहों पर हमले हो रहे हैं। हर कम्युनिटी अगर ये सोचने लगे, अगर शिया हजरात ये सोचने लगे कि हम यहाँ महफूज नहीं, ईरान चले जाएं, तो ये मसले का हल नहीं है। बात दरअसल ये है कि हिंदुओं के साथ जो यहाँ पे ज्यादती हो रही है, इफ दे बिलीव दैट दे आर द सन ऑफ द सॉइल, अगर वो ये यकीन रखते हैं कि वो धरती के बेटे हैं, तो देखें जब घर को आग लगती है तो घर वाले घर को छोड़ के भागते नहीं, आग को बुझाने में मदद देते हैं। हिंदुओं के साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उनमें हकीकत है। जहां तक फोर्स कन्वर्जन की बात हो रही है, जितने भी ऐसे केसेस हो रहे हैं उसमें मेजॉरिटी ऐसी है जो लव मैरिजेस करके आ रही है और लड़की जो है वो इस्लाम देखकर नहीं आ रही, लड़के को देखकर आ रही है। अगर इस्लाम की बात होती है तो इस्लाम डॉक्टर साहब ने कहा कि